बनती है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज के पास गंगा की एक मुख्य सहायक नदी है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी, ये भी याद रखना। भारत की सबसे प्रदूषित नदी जिसका नाम है यमुना। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां से है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में बंदरपुर की पहाड़ियों के पास एक हिंदल पड़ता है, हिंदल का नाम क्या है? यमुनोत्री हिंदल। वहां से निकल के प्रयागराज जिसका प्राचीन नाम क्या था? इलाहाबाद। प्रयागराज के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से गंगा नदी आगे प्रवाहित होती है, विभिन्न प्रकार के मैदानों का निर्माण करती है। उससे पहले हम कुछ बातें और पढ़ लेते हैं कि अलकनंदा है जो जलधारा है, उसका सहायक नदियां छोटी छोटी कौन सी है? सबसे पहले अलकनंदा में एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? धौलीगंगा। जिस स्थान पर धौलीगंगा अलकनंदा में मिलती है वहां पर एक प्रयाग बनता है, उस प्रयाग का नाम क्या है? विष्णुप्रयाग। जैसे ही यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है उसमें एक दूसरी धारा आगे मिलती है जिसका नाम क्या है? गंगा। और जिस स्थान पर गंगा की मिलती है उस प्रयाग का नाम क्या होगा? जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ती है तीसरी जलधारा मिल जाती है जिसका नाम है? और जिस स्थान पर पीला इसमें मिलती है उसका नाम क्या है? फिर दूसरी तरफ कौन सी तरफ? दाईं तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिस दिशा में नदी प्रवाहित हो रही है उस दिशा में आपको क्या करना? मुंह। और दाईं और बाएं, ये बात तो सब जाएगा दाईं। दाईं ओर से इसकी एक धारा आ जाती है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। जिस स्थान पर मंदाकिनी मिलती है उसका नाम क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। इस प्रकार से एक नंबर का प्रयाग आपके हो गया विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और छठे नंबर का हो गया प्रयाग। इस प्रकार से इसका कुल कितने प्रयाग करते हैं? 6। अब हेडिंग का नाम लेना करो शुरू। ठीक है, गंगा नदी का अपवाद है। यहाँ तक बात कर रहे थे कि गंगा नदी है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां देवप्रयाग नामक स्थान पर आपस में मिलती है। इसके बाद इस नदी को किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक देखा होकर आगे देखो, उत्तराखंड में उद्गम होकर उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर, उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर देवप्रयाग नामक स्थान पर दोनों नदियों या धारा कोई भी शब्द लिख दो, दोनों नदियों का संगम होता है। दोनों नदियों का संगम होता है। इसके बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। हालांकि कई किताबें होती है उसमें एक ही धारा का देखा होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जो 9th तक की पुस्तक होती है उसमें केवल ये दे दिया जाता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? गंगोत्री हिल्स से। जबकि अभी आप कॉलेज के विद्यार्थी से किसी को समझाओ पूरा स्पष्ट ध्यान रखना कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कितनी धाराओं से है? 2। कहां से इसको गंगा कहते हैं? देवप्रयाग के बाद इसे क्या कहते हैं? गंगा। आगे लिखो, अलकनंदा की सहायक नदियां, नए चयन करके लिखना, अलकनंदा की सहायक नदियां। ये लिखो, ये याद रह जाएगा, याद रह जाएगा वैसे जो चित्र है। ठीक है, आगे यहाँ तक तो हो गया। इसका ऐसे करो, एक ये प्रयाग वाला बना दो। ठीक है, जैसे एक नंबर का बना हुआ आपको विष्णुप्रयाग। एक नंबर का लिखो विष्णुप्रयाग। हाँ, अलकनंदा की सहायक नदियों में लिख दो विष्णुप्रयाग और फिर लिख दो अलकनंदा प्लस धौलीगंगा। क्या लिखोगे? अलकनंदा प्लस, हाँ इसके आगे। अब समझ में आ गया कि जहां पर विष्णुप्रयाग बनता है वहां पर कौन सी जलधारा दोनों आपस में मिलती है? अलकनंदा और धौलीगंगा। अब आगे हम दूसरे नंबर का दूसरा आपके प्रयाग बन रहा है नंदप्रयाग। कौन सा है? नंदप्रयाग। नंदप्रयाग कौन सी जलधाराओं से है? एक का नाम है अलकनंदा और दूसरे का नाम क्या है? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। ठीक है, समझ
बंगाल में एक तो पिंडा और एक कौन सी है अलकनंदा। अलकनंदा वस्त पिंडा। थोड़ा सा आपको ये ठीक है। अगला देखो रुद्र क्रिया। रुद्र क्रिया ठीक है। एक साइड में कौन सी है वही अलकनंदा और दूसरे साइड कौन सी हो जाएगी मंदाकिनी। ठीक है। रुद्र क्रिया कौन कौन से धाराओं से बनता है अलकनंदा और मंदाकिनी। यहाँ पर तो ये आपके होंगे अलकनंदा के। उसके बाद भागीरथी और जब ये अलकनंदा दोनों आपस में मिलती है तो हो गया देवक्रिया। ये अलकनंदा के साइन को लिखना हो गया। ठीक आगे देखो गंगा नदी पूर्व दिशा में, गंगा नदी पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के भटका इस स्थान का ध्यान रखना। अभी थोड़ा लिख तो फिर मैं बनाता हूँ। पश्चिम बंगाल का एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है भटका। और ये भी महत्वपूर्ण एक बात ध्यान रखना, आपने कभी सुना होगा कभी पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय जल मार्ग सुना है जिसे बोलते हैं नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे और वाटरवे संख्या 1 जैसे हाईवे होता है जैसे वाटरवे संख्या 1 कौन सी नदी पर है गंगा नदी पर। कहां से कहां तक है या प्रयागराज से लगाकर कहां तक है हल्दिया। ठीक है। वाटरवे संख्या 1 जिसकी लंबाई है 1620 ध्यान रखिए इसी में काम आएगा। और वाटरवे संख्या 2 कहां पर है सतिया से लगा के धुबरी तक। कौन सी नदी पर पड़ता है ब्रह्मपुत्र पे। वाटरवे संख्या 3 कहां पर है कोडागुनू से केरल में है 3। ठीक है। जिसमें चंपाकारा और देवपिंड लहरें भी। वाटरवे संख्या 4 पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश के तट के पास और वाटरवे संख्या 5 पड़ता है उड़ीसा के तट के पास। कुल मिला के महत्वपूर्ण वाटरवे संख्या कितने 5 करने के चलते। आगे देखो गंगा नदी पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के भटका तक बहती है। जो गंगा का डेल्टा बनता है उस डेल्टा का सबसे ऊपरी पॉइंट है भटका। डेल्टा बनता है ना गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जिसका नाम क्या है सुंदरवन डेल्टा। क्यों कहते हैं सुंदरवन, क्यों कहते हैं सुंदरी नामक पत्थर। एक मुझे बता दो कि डेल्टा क्षेत्र होता है वहां पर वन पाए जाते हैं। उस वन को किस नाम से जानते हैं मैक्रो अमराई या फिर उसे बोलते हैं ज्वारीय वन। मैक्रो वन भी कहते हैं अमराई वन भी कहते हैं ज्वारीय वन भी कहते हैं। भटका तक कहती है यहाँ गंगा नदी 2 धाराओं में बंट जाती है। 2 धाराओं में बंट जाती है। एक धारा हुगली 2 धाराओं में बंट जाती है। एक धारा हुगली, एक धारा हुगली। क्वेश्चन में देखो पश्चिम बंगाल इसको थोड़ा सा समझो आप एक बार वापस ताकि आप पास आराम से समझ में आ जाए। ठीक है। मान लीजिए आपका ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। जैसे ही यहाँ पर गंगा नदी है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है ना, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है उस समय गंगा कितनी शाखा बढ़ जाती है 2। एक शाखा इधर चली जाती है बांग्लादेश में और एक शाखा